सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 61वां सर्ग। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या, राजा अम्बरीश की कथा। श्री राम यज्ञ के समाप्त होने पर सब ऋषियों को वहां से विदा होते देख विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, पश्चिम दिशा में जो ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, अब हम वहीं रहकर सुखपूर्वक तपस्या करेंगे। ऐसा कहकर वे पुष्कर में जाकर दुर्जय तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश यज्ञ की तैयारी करने लगे, किंतु इसी बीच इंद्र ने उनके यज्ञ पशु की चोरी कर ली। इस पर पुरोहितों ने राजा से कहा, महाराज, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता वह पाप का भागी होता है। इसलिए पहले आप इस खोए हुए यज्ञ पशु की खोज करा ले आओ, अथवा किसी पुरुष पशु को ही खरीद लाओ, यही उसका प्रायश्चित है। राजा यह सुनकर 1000 गौओं के मूल्य पर एक पुरुष पाने की खोज में निकल पड़े। श्री राम उस समय विभिन्न देश, जनपद, नगर आदि में खोज करते हुए वे भृगुतुंग पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ रचीक मुनि के दर्शन किए। तदनंतर कुशल क्षेम के पश्चात राजा बोले, महाभृगुनंदन, यदि आप अपना एक पुत्र 1,00,000 गौएं लेकर बेच दें तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। उनका ऐसे कहने पर रचीक बोले, मैं अपने पुत्रों में ज्येष्ठ को कदापि नहीं बेच सकता। मुनि की यह बात सुनकर उनकी पत्नी बोल उठी, लेकिन मैं अपने छोटे पुत्र शुनक को भी नहीं बेच सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय है। श्री राम उस समय मझला पुत्र शुनह शेर ने स्वयं कहा, राजन, ज्येष्ठ और छोटे पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य समझकर आप मुझे ही ले चलें। राजा अम्बरीश यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर और 1,00,000 गौओं के बदले शुनह शेर को लेकर अपने घर लौटे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।